रागिनी नायक, आप खुद इस राजनीति का हिस्सा हैं। क्या ये एक कड़वा सच, एक बड़ा सच नहीं है कि हमारी राजनीति में, इस देश की सियासत में महिलाएं सिर्फ मोहरा भर हैं, वो कभी भी मुद्दा नहीं रही, वो सिर्फ मोहरा मोहरा और मोहरा है। आदिति, आपकी बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। अगर आप ये कहेंगी कि राजनीति में महिलाएं सिर्फ मोहरा हैं, तो आप जयललिता जी को भूल जाती हैं, आप मायावती जी को भूल जाती हैं, आप श्रीमती सोनिया गांधी जी को भूल जाती हैं, और भी मैं दूसरी पार्टी की महिलाओं के भी नाम ले सकती हूँ, आप वसुंधरा राजे जी को भूल जाती। तो मैं कहूँगी कि ये बात सच्चाई नहीं है, लेकिन आपका जो आशय है कि क्या एक भी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसके किसी भी नेता ने कभी भी महिलाओं के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात ना की हो, तो उसका जवाब स्वाभाविक है, वो मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, और ये कड़वी सच्चाई है, इस बात को मैं स्वीकारती हूँ। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा ध्यान इस बात पर जरूर देना चाहिए कि क्या कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी गलती से सीख लेती हैं, जिनके नेता खेद भी प्रकट करते हैं, माफी मांगते हैं और फिर दोबारा उसी गलती को दोहराने की जरूरत नहीं करते। मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है। इसी के साथ अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक विचारधारा जो कि बार बार मनुस्मृति की तरफ हमें खींच कर ले जाती है, कहीं ना कहीं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस विचार का प्रतिपादन बार बार करती है, उसे प्रसारित करने की कोशिश करती है, और उस विचारधारा के मूल आधार में अल्पसंख्यकों का, दलितों का और महिलाओं का विरोध है। तो वो संघ परिवार की जो विचारधारा हावी होती है, उसके आपको बार बार उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक जल्दी से बात में छोटी सी और जोड़ना चाहूंगी कि दयाशंकर जी का जब प्रकरण उठकर सामने आया तो उसे संसद के पटल पर गुलाम नबी आजाद जी ने उठाया। तब तक अरुण जेटली जी को मालूम ही नहीं थी कि कोई टिप्पणी हुई है। उसके बाद मुझे खुशी हुई कि सारे दलों ने मिलकर इसका विरोध किया और कहा कि ये भर्त्सना के योग्य है। लेकिन उसके बाद प्रतिक्रिया जिस तरीके की हुई, हम उसके लिए भी किसी की पीठ नहीं थपथपा सकते। ये कहा जाता है कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि एक आंख की जगह दूसरी आंख फोड़ेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी जी। उसी के साथ अगर एक गाली के बदले दूसरी गाली देंगे, एक महिला विरोधी बात के जवाब में दूसरी महिला विरोधी बात आएगी, तो उससे ना महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, ना समानता बढ़ेगी, ना ही सशक्तिकरण होगा। तो मैं समझती हूँ कि हम सभी को अपने गिरेबान में कहीं ना कहीं झांकने की जरूरत है, और अगर आज सभी महिलाएं जो इस आपकी चर्चा में बैठी हैं वो ये बात अपनी पार्टी तक ले भी जाएं और इसके ऊपर कुछ क्रियान्वयन करा पाएं, तभी ये बहस सार्थक होगी। नुपुर शर्मा, आप हाथ उठा रही है, मैं आपके पास आऊंगी, और गिरेबा में झांकने की बात रागिनी नायक कर रही हैं और महिलाओं के अधिकारों की बात भी यहाँ पर लगातार की जा रही है। तो रागिनी नायक, अब जो रिएक्शन साउंड बाइट हम दिखाने वाले हैं, दरअसल वो आप ही की पार्टी की एक महिला नेता की है। आप सुनिए, रिएक्शन के लिए आ रही हूँ मैं आपके पास। उसके बाद मारी गई लड़की 14 से उसके बाप को 75,000 रुपया दिया। मैं कहती हूँ एक दे ऐसा पैसा मायावती के मुंह पर और कह दे हो जाए तेरा में भी 1 करोड़ रुपया तुम देने को तैयार। रागिनी, जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है वो किसी भी लहजे में, किसी भी हिसाब से सुनवाए नहीं जा सकते, ऑन एयर नहीं किए जा सकते, और आप लेकिन समझ रही होंगी किन लफ्जों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, और हमारे दर्शक वो भी समझदार हैं, उन्हें भी समझ में आ रहा है। हालांकि हमने बीप लगा के उसको हटाने की कोशिश जरूर की है। आदिति, मैंने शुरुआत में ही वही बात कही। रीता जी ने इस टिप्पणी के बाद स्वयं भी माफी मांगी, खेद प्रकट किया, और मैं दोहराती हूँ कि रीता जी के मुंह से किसी भी महिला के बारे में इसके बाद आपने दोबारा ये बात, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं सुनी होगी। एक बार तो कोई भी व्यक्ति क्षमा के योग्य होता है, पर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कुछ आप सीरियल ऑफेंडर्स जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी टिप्पणियां भी सुनाएं, जिसमें गिरिराज सिंह भी हैं, जिसमें वीके सिंह भी हैं, जिसमें महेश शर्मा भी हैं, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी हैं, जो कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो कहते हैं कि गुजरात में लड़कियां कुपोषित होती हैं क्योंकि वो ब्यूटी कॉन्शियस है। मैं भी ये पुराने वक्तव्य गिनवाना नहीं चाहती, लेकिन अंततः मूल भावना वही निकलेगी कि हमें अपनी गलतियों को समझकर हर पार्टी को एक कोर्स करेक्शन की काम की बहुत जरूरत है, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को इसकी जरूरत है, क्योंकि उनके नेता संस्कृति, हिंदू परंपरा और कहीं ना कहीं गौ रक्षा के ठेकेदार बनकर आज पूरे देश की महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों पर कहर बरसा रहे हैं। रागिनी नायक,
बीजेपी से तो मैं सवाल पूछूंगी, क्योंकि सवाल हर पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाना चाहिए। और आप जी न्यूज़ देख पा रही होंगी, हमने तो मुद्दा ही ये उठाया है कि महिलाओं के अपमान के लिए हर पार्टी मैदान में है। महिलाओं के अपमान को लेकर आपने ऑडियो, आपने क्लिपिंग नहीं सुनाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, इसलिए मैंने कहा। लेकिन दिग्विजय सिंह का बयान भी एक बार आपको सुनवाती हूँ, ज्यादा पुराना नहीं है, सुन लीजिए आप। और अभी और भी कई बयान, चिंता मत कीजिए, बहुत सारे बयान। संजय निरुपम, थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। और गरीबों की लड़ाई लड़ती है। थोड़ी सी बात। रागिनी, आप इसका जवाब दें, उससे पहले आपको बता दूं श्री प्रकाश जायसवाल ने क्या कहा था। जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है, वो मजा नहीं रहता। उसके अलावा आपको बता दूं, आप ही की पार्टी के सत्यदेव कटारे थे, उन्होंने कहा था जब तक महिला तिरछी नजर से नहीं देखेगी तब तक पुरुष उसे नहीं छेड़ेगा। और भी है, गिनवा सकती हूँ, लेकिन आदिति, दिग्विजय सिंह जी ने की ये जो टिप्पणी थी उस पर उनका खुद ही बयान आया था। उन्होंने कहा कि मैं माल शब्द का मैंने प्रयोग किया, गलत शब्द था, मैं इसको स्वीकारता हूं। टंच से मेरा मतलब था कि जिन महिला के लिए बात की गई है वो 100% खरी हैं। अब आप इसको माने ना माने वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन मेरे लिए समस्या आज ये भी है कि महेश शर्मा जब ये कहते हैं कि सुसंस्कृत लड़कियों को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो बयान आपने नहीं सुनाया। आपने ये नहीं सुनाया कि गिरिराज सिंह क्या कहते हैं, साध्वी निरंजन ज्योति बच्चा पैदा करने की मशीन बनाती हैं महिलाओं को। आपने ये नहीं बताया कि गोलवालकर अपने बंच ऑफ थॉट में ये कहते हैं कि महिलाओं को केवल मातृत्व की भूमिका में रहना चाहिए, जो महिला घर से बाहर निकलती है वो वैश्यावृत्ति की तरफ आगे बढ़ रही है। ये क्या बंच ऑफ थॉट में नहीं लिखा है? आप मुझे बताइए। आपने ये भी नहीं बताया कि बार बार संघ के सरसंघ चालक मनुस्मृति की बात करते हैं, जिसमें लिखा है पिता रक्षति कौमारे भारती रक्षति यौवने रक्षन्ति सवीरे पुत्र न स्त्री स्वतंत्र मर्यादा, यानी कि महिलाओं को स्वतंत्र होने के लिए हमेशा किसी के कंट्रोल में चर्चा। अगर एक बात बताइए रागिनी, संजय निरुपम ने कब खेद प्रकट किया? संजय निरुपम ने हमारी नेता स्मृति ईरानी जी के लिए कहा था कल तक जो ठुमके लगाती है आज वो मुझे राजनीति सिखाएगी। आप मुझे पता नहीं, राजनीति बहुत बोल रही आप। संजय निरुपम ने कब खेद प्रकट किया? और अगर दिग्विजय सिंह ने किया भी तो आपने कौन सा एक्शन लिया? संजय निरुपम और दिग्विजय सिंह आज भी आपकी पार्टी के सक्रिय नेता है। आपने उन्हें एक्सपेल नहीं किया है, आपने निकाला नहीं है। आपके एक सांसद है अभिजीत मुखर्जी जो कहते हैं डेंटेड पेंटेड औरतें हैं, डेंटेड पेंटेड करके औरतें आ जाती हैं। आपने उनको कब एक्सपेल किया? रागिनी सुन लीजिए प्लीज, एक तरफा ये कोई भाषणबाजी नहीं है जैसे अदिति मुझसे कह रही थी, आप ही बोले जा रही हैं। अब मैं आपको बता दूं तो आपकी उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री का जो फेस है ना शीला दीक्षित जी, उन्होंने एक बहुत कम उम्र की आपको याद होगा पत्रकार की जब जान ली गई थी तो उन्होंने कहा था व्हाट वाज द नीड फॉर हर टू बी सो एडवेंचरस। रात को एक महिला को बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? शी वाज बीइंग एडवेंचरस। ये शीला दीक्षित ने कहा है। शीला दीक्षित आपकी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का फेस है। रागिनी, आपने क्या शीला दीक्षित को पार्टी से निकाला? इन्होंने कोई खेद प्रकट किया? संजय निरुपम ने कल तक जो ठुमका लगाती थी इस स्टेटमेंट में खेद प्रकट किया। आपने किस किस को पार्टी से निकाला है? आप देखिए, आप शब्दावली में घोल के अपने आप को बचा नहीं सकती हैं। ना आपने अभिजीत मुखर्जी को निकाला, ना आपने बहुत सब सुनिए, ना आपने श्री प्रकाश जायसवाल जी को निकाला। मैं आपको नाम सुनाती हूँ। सुशील कुमार शिंदे को आपने पार्टी से नहीं निकाला, संजय निरुपम को आपने पार्टी से नहीं निकाला, दिग्विजय सिंह को आपने पार्टी से नहीं निकाला। शीला दीक्षित जी बोलती है कि लड़कियों का बाहर निकलना एडवेंचरस है, आपने उनके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं करी। देखिए रागिनी नायक जी, बड़े शब्द और वर्ड्स लिसन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये अंग्रेजी में कहावत है। आपने किसी का कोई कड़ी नहीं करी। माफी चाहती हूँ। यूसुफ भट्ट कहते हैं गर्ल्स आर अ लायबिलिटी, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अरे रागिनी, दूसरी बात भी सुनिए, आपने संजय निरुपम को क्यों नहीं निकाला? उन्होंने निंदा भी नहीं प्रकट करी। रागिनी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आप उनसे बोलिए, आप संजय निरुपम को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे? शर्मा, मेरे पास आपके लिए पहले उनका जवाब लूंगी मैं। आपने संजय निरुपम को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? नुपुर शर्मा, मैं
संजय सवाल निरुपम ने पूछ रही हूँ। बोला कि कल तक जो